तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें करते हैं। जब नैना बातें करते हैं, थोड़ी मुलाकातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। इन बातों से, मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। इन बातों से, मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। तिन्हों के रहना, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन 3। इसके पहले हम लोग लेसन 2 तक पूरी कंप्लीटली मैथ को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। तो लेसन 3 को शुरू करने से पहले यदि आप सीखने के लिए पढ़ना चाहते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो आप कहीं मत जाइए, आप रुकिए। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप शायद कहीं नहीं मिला होगा आपको। तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए। अगर परेशानी होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि उस गलती को मैं फिर दोबारा कभी न कर पाऊँ। आइए देखते हैं कि लेसन 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है। लेसन 3 का आपका पहला टॉपिक आपका दिया क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये समझते हैं, क्योंकि इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर से रिलेटेड होता है। जब भी फिल्म का नाम रखा जाता है तो फिल्म का नाम देखिएगा कहीं ना कहीं उसका गाना में उस फिल्म के नाम को जरूर रखा जाता है। तो कुछ ना कुछ इसका कारण तो जरूर होगा कि इस चैप्टर का नाम ऐसे दिया गया है। क्या नाम है? नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपको कहा जा रहा है दो चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म। सभी का मतलब हम बारी बारी से समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने मैथ को अच्छे तरीके से बना पाएंगे और सीख करके बना पाएंगे। आपको कभी फिर दोबारा मैथ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देखोगे और हमेशा आपके दिमाग में ताजा बना रहेगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, दो। दो तो मतलब जानते हैं आप, दो मतलब दो, एक दो, 1 2, बस हो गया। और बात आती है चर की। चर क्या है? हमारा वेरिएबल नंबर, समझे। चर संख्या एक ऐसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। यूँ समझिए क्लास के दोस्तों की तरह, ट्यूशन गए वहाँ हमारा दोस्त कुछ और था, कॉलेज गए वहाँ कुछ और था, स्कूल गए वहाँ कुछ और था। ऐसे हमारे दोस्त बदलते रहते हैं, वैसे चर संख्या भी बदलते रहते हैं। बट हमारी जो अचर संख्या है, कॉन्स्टेंट नंबर, वो नहीं बदलते। मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं वाले की। वाले मतलब ये तो समझ रहे हैं, शब्द को सुंदर करने के लिए यहाँ पे इसको डाला गया है। अब बात आती है रैखिक की। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक एक सीधी रेखा, ठीक है ना, सीधी रेखा एकदम, ठीक है, उसको रैखिक। अब दोनों के साथ जोड़ेंगे। पहले बात करते हैं समीकरण की। तो समीकरण क्या है? देखिए, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि यूँ समझिए कि जब हम तराजू को लेते हैं, जब बैलेंस करते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग तराजू में? अगर यहाँ 2 kg का अगर हम बटखड़ा रखते हैं और इधर 2 किलो आलू रखते हैं या प्याज रखते हैं, तो अगर तराजू का कांटा पूरा बराबर दिखाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब दोनों, एक ऐसा कथन जो बराबर के दोनों तरफ की चीज़ों को संतुष्ट करे, है ना, अर्थात LHS और RHS आपका पूरी तरह आपस में क्या हो? समान हो, वो हमारा समीकरण होता है। और बात करते हैं युग्म की। युग्म अर्थात जोड़ा, ठीक है, घोड़ा नहीं, जोड़ा। जोड़े की बात मैं कर रहा हूं, तो इसको थोड़ा सुनने में कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। यहां जोड़ी की मैं बात कर रहा हूं। जोड़ा क्या चीज होता है? जैसे कि आप कह सकते हो एक जोड़ी, मतलब मार्कर बोल सकते हो, एक जोड़े बोर्ड बोल सकते हो। ऐसे जोड़ा मतलब 2 चीजों का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें दिया हुआ है कि एक ऐसा समीकरण, ठीक है, एक ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर होने चाहिए। 2 चर का मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे कि सर मैं अगर यहां पे लिख लेता हूं 2x और प्लस 3x, क्या आप इसको 2 चर बोल सकते हैं? बोलिए, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरह के चर है ना। यहां बोला गया 2 चर वाले, 2 चर वाला, अलग अलग तरह का होना चाहिए, ठीक है। एक अगर होना चाहिए, मान लीजिए कि आलू, तो दूसरा प्याज होना चाहिए। दोनों आलू नहीं होना, क्योंकि अगर दोनों आलू रहता है ना, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो देखिए 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x। तो यहां आपका चर कितना आया? एक ही आया ना,
एक ही आया, दो तो नहीं आया। तो यहां बात हो रही है दो चर वाले, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें दो चर वाले समीकरण चाहिए। ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म हमें चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल कैसा होता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी आप ले लीजिए, 2x + 3y = 5, ये आपका पहला समीकरण हुआ। लेकिन अभी ये पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां चूंकि बात की गई है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात की गई है, जोड़े की बात की गई है। इस प्रश्न को जो मैंने यहां लिख रखा है, इसको आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, 2x + 3y + 5 = 0। हालांकि 5 अगर इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको मानिए कि या तो ऐसे भी आप लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। इसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डाल दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। तो इस तरह भी आप दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझते, फिर दो मतलब देखेंगे हम लोग। दो जो युग्म बता रहा है ना, वो देखेंगे बाद में। मतलब ये हुआ कि यहां आपका x का मान यहां और y का मान, x और y का कौन सा ऐसा मान आएगा। ठीक है, x और y का मान ऐसा कौन सा आएगा, आलू आएगा, भंटा आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा, कौन सा ऐसा मान आपका आएगा x और y का, ताकि इसको 3 से गुना करने पर और x के मान को 2 से गुना करने पर और जोड़ने पर, उसमें से 5 घटाने पर आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी समझिए, x का मान क्या आएगा या फिर y का मान क्या आएगा, जिसमें 3 से गुना करने, चूंकि यहां गुना का साइन छुपा हुआ है और यहां भी गुना है। y के मान को 3 से गुना करना, x के मान को 2 से गुना करने पर वह 5 के बराबर हो जाएगा। ये तो समीकरण है। अगर ऐसा होता है तो वो समीकरण है। आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां बात हमारी हुई, ये देख सकते हो कि इसमें दो चर है। यहां बोला गया ना दो चर वाले, दो चर है यहां पर, एक x भी है और दूसरा क्या हमारा y, दोनों अलग अलग है। st भी ले सकते हो, u भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत, दो अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा पहला समीकरण हुआ, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब बात करते हैं दूसरे की, तो कुछ भी ले सकते हो, केवल x कर दो, -2y कर दो, = 6 कर दो, इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए, तो ये भी होगा आपका समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब ये दोनों को अगर हम मिला दे तो हमारा क्वेश्चन जो ऊपर टॉपिक है वो इसको संतुष्ट करता है। देखिए, दो चर वाले दो तरह के चर हैं, रैखिक समीकरण। अब दोनों के साथ मिलाइए, रैखिक समीकरण को दोनों को साथ मिलाइए। क्या मतलब होता है, देखिए, एक ऐसा समीकरण तो दोनों है, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात, ठीक है, वेरिएबल नंबर जो आपका दिया गया है x और y, यहां चाहे यहां कहीं भी, उसका घात, उसका जो पावर है, उसका जो डिग्री है, वो की मैं बात कर रहा हूं कि चर का घात सिर्फ 1 होना चाहिए, 1। ठीक है, वो उसको कहते हैं हम रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग रैखिक समीकरण का नाम जाते हैं, या फिर इसको एक घाती भी कह सकते हो। आपको मैं बहुपद में ये सारी चीजों को मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए, तो यहां पर क्या, चर का पावर 1 है, घात 1 है, यहां भी क्या 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 तो छुपा रहता है। तो यहां भी आपका घात y का 1 है, x का 1 है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, दोनों का घात 1 है और दोनों समीकरण है, अर्थात यहां युग्म में भी है, ये जोड़ा में भी है, पहला और दूसरा, अर्थात पूरा ये कथन हमारा इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो ये है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये जो बना हुआ है, इसका फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में बना हुआ है, इसका मानक रूप क्या होता है, देखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ax + by + c = 0, यह है इस समीकरण को, इस तरह के समीकरणों को बनाने का मानक रूप। यह ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो आप इसको दे सकते हैं ax + by + c, अर्थात जो a और b का मान है, ठीक है, a, b और c, जो आप देख सकते हो यहां पर a, b तथा c। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये a, b तथा c क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्या हो जाएंगे। क्या होंगे, वास्तविक संख्या। कौन सा हो जाएगा, a और b और c का मान। वास्तविक संख्या क्या है आपको पता है, अगर नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो देखिए शुरू से। आपको हर चीज समझ में नहीं आए तो कहिएगा कि हाँ सर, आपकी पढ़ाई हमें समझ में नहीं आ रही है।
ठीक है, और डिलीट मारिए हमको और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी वास्तविक होना चाहिए, या सी का मान, बी का मान, ए का मान, और एक्स वाई का मान तो खैर वो तो चर संख्या है तो वहां पर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये उसका रूप होता है, ठीक है। अब आपसे इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमको बातें करनी है, इसके आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में दूंगा, उसके बाद ही मैं आपका चैप्टर शुरू करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।